соглашения. पुतिन का खुला परमाणु चैलेंज पलट दी ट्रंप की परमाणुबाजी। 1352 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग अब सीधे सीधे परमाणु युद्ध में तब्दील होती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जब से ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका 33 साल बाद बहुत बड़ा परमाणु अभ्यास करने जा रहा है, उसके बाद से पुतिन के परमाणु तेवरों ने अमेरिका, नेटो और यूरोप के होश उड़ा दिए हैं। इस वक्त पुतिन और उनकी रूसी सेना ने दो मोर्चों पर बाजियां पलटने की कोशिश शुरू कर दी है। पहली है पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क में, जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से घेर लिया है, या यूं कहें कि अब किसी भी वक्त पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के सामने सरेंडर कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना के चीफ, रक्षा मंत्री और परमाणु फोर्स के कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग में खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका परमाणु अभ्यास करता है तो रूस उससे भी बड़े स्तर पर एटमी अभ्यास करेगा, और इसको लेकर पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को परमाणु तैयारी बेहद तेज करने के साफ निर्देश दे दिए हैं। पुतिन के इन परमाणु तेवरों की वजह से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है, जबकि नेटो के चीफ मार्क रूटे ने रूस और राष्ट्रपति पुतिन को नेटो और यूरोप के लिए कभी भी खत्म न होने वाला खतरा बना दिया है। हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने जमीन पर यूक्रेन, अमेरिका और नेटो को चारों खाने चित कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ अपने परमाणु हथियारों से अमेरिका और यूरोप को खुला परमाणु युद्ध का चैलेंज भी दे दिया है। पुतिन ने पलटी परमाणुबाजी। राष्ट्रपति पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री और रूस की सेना के चीफ का ये 37 सेकंड का वीडियो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों में तहलका मचा चुका है। पुतिन ने इस परमाणु मीटिंग से ट्रंप की उन धमकी और परमाणु एक्शन की हवा निकाल दी है, जिसके दम पर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को परमाणु चैलेंज देने में जुटे हुए थे। हम आपको पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये भी देख लीजिए कि रूस की परमाणु फोर्स से जुड़ी इस परमाणु मीटिंग में पुतिन के तेवरों से क्या संदेश राष्ट्रपति ट्रंप को दिया गया। 5 नवंबर 2025 को रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ी परमाणु मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन, रूसी सेना के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन भी मौजूद थे। पुतिन यहां रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव के साथ सीधे परमाणु परीक्षणों को लेकर के जानकारी ले रहे हैं, जबकि रूसी सेना के चीफ वालेरी गेरासिमोव ट्रंप के परमाणु अभ्यास के ऐलान से जुड़ी जानकारी पुतिन से शेयर कर रहे हैं। वहीं पुतिन मीटिंग में सभी की बात सुनने के बाद एक लाइन में कहते हैं, मैं आप सभी को परमाणु परीक्षण का स्पष्ट निर्देश देता हूं। अगर अमेरिका परमाणु अभ्यास शुरू करता है तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु परीक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रूसी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो परमाणु परीक्षण करने संबंधी योजनाओं को तैयार करें और उनके सामने उसे पेश करें। पुतिन ने कहा कि अगर दूसरे देश परीक्षण करते हैं तो रूस पीछे नहीं रहेगा। Действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений. Ну, во-первых, Белый дом последовательно вышел из действующих многие годы договоров. Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию
по этому вопросу. Провести ее анализ на площадке Совета Безопасности. रूस ने उतारी परमाणु फोर्स, जंग को मजबूर हुए ट्रंप। तीन साल 7 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी नासूर बन चुकी है। जोरदार परमाणु युद्ध की तैयारियां रूस की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। भारी ट्रकों पर लदी रूस की परमाणु मिसाइलें उस ठिकाने पर पहुंच चुकी हैं जहां से वो दुश्मनों पर हमला करेगा। रूस की परमाणु फोर्स के नए वीडियो में रूस की परमाणु शक्ति का छोटा सा ट्रेलर दिखाने की भी कोशिश की गई है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि पोक्रोवस्क में यूक्रेन का सरेंडर, पूरब में पुतिन की बड़ी जीत। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इस वक्त दो तरफ से भयंकर मोर्चे खोल रखे हैं और दावा किया जा रहा है कि रूस ने जहां एक तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमले शुरू कर रखे हैं, वहीं पूर्वी यूक्रेन के डॉनबॉस इलाके पर इतने तेज और तीखे भीषण हमले किए गए कि कई पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना चारों खाने घिरती दिखाई दे रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माना कि हमारी सेना को पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर काफी भीषण जंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि रूस ने 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना की स्पेशल यूनिट भी शामिल है। ज़ेलेंस्की खुद पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे पर पहुंचकर रूसी हमलों की प्रचंडता का अंदाजा लगा रहे हैं। रूसी और यूक्रेनी सेनाएं यूक्रेन के पूर्वी इलाके पोक्रोवस्क और म्यर्नोहराद में भीषण जंग कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क और म्यर्नोहराद में बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दावा किया कि रूस की दूसरी और 51वीं संयुक्त सशस्त्र सेनाओं ने मिलकर के यूक्रेनी सेनाओं पर भीषण हमला किया है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का यहां तक दावा है कि हमारी सेना की 2 यूनिट पोक्रोवस्क और म्यर्नोहराद में दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। दावा तो यहां तक किया गया कि 5,500 यूक्रेनी सैनिक घेरे में आ चुके हैं, जिनमें यूक्रेन की विशेष एयरबॉर्न यूनिट और समुद्री लड़ाकू इकाइयों यानी कि मरानी यूनिट के कमांडो तक रूसी सेना के घेरे में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को 3 क्षेत्रों में घिरे यूक्रेन के सैनिकों की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए विदेशी मीडिया को सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का आदेश भी दिया है। यानी इंटरनेशनल मीडिया के लिए रूसी सेना ऐसा सुरक्षित गलियारा बना रही है जहां से इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार पोक्रोवस्क में घुसकर सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुकी यूक्रेनी सेना की हालत देख सकते हैं। रूसी सेना मीडिया को घेरे हुए क्रास्नोयार्स्क, दिमित्रोव और कुपियांस्क इलाकों का दौरा भी करने जा रही है ताकि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के जीत के दावों की पोल खोली जा सके। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है, जहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से मित्र देशों से अपील की है कि यूक्रेन को घातक और लंबी दूरी के हथियारों की सख्त जरूरत है। United States of America need to be open to the opportunities of long distance weapons, long range weapons. That is very important, even as a deterring factor. We need to have it to use it. We need the support of the US. We need the support of President Trump about that. And it will be a decisive pressure against Russia. रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी शहर पोक्रोवस्क में तेजी से फैल रही है। पोक्रोवस्क वो शहर है जहां पिछले हफ्ते दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए हैं। इस इलाके में रूसी सेना 21 महीने से यूक्रेनी सेना को तबाह करने में जुटी है और अब दावा किया जा रहा है कि 21 महीने बाद रूसी सेना पोक्रोवस्क पर कब्जा करने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 21 महीने बाद पोक्रोवस्क पर कब्जा, रौंद डाली यूक्रेनी सेना।
वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी कि ISW के मुताबिक जियो लोकेशन फुटेज में रूसी सैनिकों को मध्य, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पोक्रोवस्क में दिखाया गया है। रूस डोनेस्क क्षेत्र के बाकी खाली हिस्सों पर कब्जा करने के लिए पोक्रोवस्क और पड़ोसी मरनोहरात पर पूरी तरह से कब्जा करने को जरूरी मानता है। रूस ने लगभग 2 साल पहले पूर्व में 39 किलोमीटर दूर अवदिप्का पर कब्जा जमाने के लिए इस शहर पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। यूक्रेन शहर की सुरक्षा को रूसी जनशक्ति को कम करने और डोनेस्क के सबसे बड़े और सबसे मजबूत सुरक्षा वाले शहरों कोस्तियांतिनिवका, द्रुस्किवका, क्रामाटोर्स्क और स्लोवियास्क के किले पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना की रसद की सप्लाई को तबाह कर दिया गया है। वोवचा नदी पर बने 3 में से 2 पुलों को रूसी सेना ने धमाकों से उड़ा दिया है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी रसद शहर तक पहुंचाने के लिए करते थे। यहां पर रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर ड्रोन हमलों में मार रही है। खबर भी है 29 अक्टूबर को यूक्रेनी कमांडरों ने पोक्रोवस्क में केवल 200 रूसी सैनिकों की सूचना दी थी, लेकिन अब रूस हर दिन 300 सैनिकों को पोक्रोवस्क शहर में भेज रहा है। 3-3 के समूह में रूसी सैनिक हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी कमांडरों ने कहा है कि रूस ने गीले मौसम का भी फायदा उठाया, जिससे हल्के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। We need the capabilities, we need the equipment, real firepower, and of course, the most advanced tech. Because the threats we face are real and lasting. Russia's unprovoked war against Ukraine is the most obvious example of the threat. But the danger posed by Russia will not end when this war does. For the foreseeable future, Russia will remain a destabilizing force in Europe and the world. इधर दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके हाहाकार मचा दिया है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है और इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने मॉस्को की इस रणनीति को व्यवस्थित ऊर्जा आतंक कहा और इन हमलों में दर्जनों लोगों की मौत भी हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने इन हमले में 650 से ज्यादा ड्रोन, विभिन्न प्रकार की 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। अब ऐसे हालात में रूस के परमाणु तेवरों ने यूरोप, नेटो और अमेरिका के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि अमेरिका रूस के परमाणु धमकियों को नजरअंदाज करते हुए क्या रूस के खिलाफ जंग का सीधा मोर्चा खोलता है या नहीं।